लिली एक प्यारा बंदर है जो अपने बूढ़े दादा और दादी के साथ जंगल में रह रहा है। लिली को फल, खजूर और पुडिंग खाना बहुत पसंद है। उसके बूढ़े दादा और दादी उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाते रहते हैं। वे एक सुंदर बंदर घर में रहते हैं। सभी जानवर लिली और उसके परिवार से प्यार करते हैं। पक्षी आमतौर पर लिली से मिलने आते हैं और वे उसके घर के चारों ओर उड़ते भी हैं। लिली के दादाजी और दादी कुछ फल और सब्जियां लाने के लिए जंगल में गए थे। उस समय लिली अपने ट्री हाउस में सो रही थी। अचानक एक तोता मोंटू आया और दरवाजा खटखटाने लगा। लिली घबरा गई क्योंकि वह शांति से सो रही थी। उसने दरवाजा खोला और मोंटू से कुछ बुरी खबर सुनी। उसकी आंखें आंसू से भर गईं और वह जंगल की ओर दौड़ पड़ी। कुछ समय पहले मोंटू जंगल में था और उसने देखा कि संतरे तोड़ते समय लिली की दादी नीचे गिर गई। उसके पैर में दर्द होता है और उसके दादाजी किसी तरह उसे घर वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लिली ने अपने दादा दादी को देखा जो घर वापस जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। लिली वहां गई और अपनी दादी की मदद की। अब दादी ने दोनों तरफ से सहारा लिया और चलने लगी। जब वे घर पहुंचे तो उनके दरवाजे पर एक अलग ही समस्या खड़ी थी। बुरी लोमड़ी कालिया ने उनकी निगाहों को बर्बाद कर दिया है और अब उन्हें अपने घर जाने के लिए अपने पेड़ की शाखाओं का उपयोग करना पड़ता। लिली परेशान हो गई क्योंकि उसकी दादी घर नहीं जा सकती। वह अपनी दादी को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले गई। अगली सुबह लिली भी उसी पेड़ के नीचे एक नया घर बनाने के लिए तैयार। उसने तोते से सभी दोस्तों को बुलाने के लिए कहा। तब तक लिली ने जंगल से लाठियां बटोरना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों ने वस्त्र खरीद लिए। लिली घर बनाने के लिए अपने दोस्तों से मदद लेने के लिए तैयार। उसने केवल सामग्री के लिए मदद मांगी। अब लिली ने लकड़ी की छड़ें, वस्त्रों, तारों, हथौड़े और पत्तियों का ढेर इकट्ठा कर लिया है। वह एक मजबूत और प्यारा घर बनाना चाहती थी, इसलिए उसने एक बड़ा वर्ग बनाना शुरू कर दिया। एक-एक करके उसने लाठी को एक साथ रखना शुरू कर दिया और उन्हें रस्सी से बांधना शुरू कर दिया ताकि वह एक दीवार बना सके। उसने आधे दिन में 2 दीवारें पूरी की। उसने एक छोटा सा ब्रेक लिया और दोपहर का भोजन किया। फिर वह फिर से घर के काम में लगी। लिली बहुत थकी हुई थी। वह बहुत गंदा लग रही थी, लेकिन शाम को उसने घर का निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया था। इसलिए वह पेड़ की शाखाओं पर चढ़ गई और अपने पुराने घर में गई और सो गई क्योंकि वह बहुत थकी हुई। अगली सुबह जब वह उठी तो वह तुरंत अपना नया घर देखने के लिए खिड़की के पास गई। उसने देखा कि कालिया फॉक्स उसके घर के पास खड़ी है। वह लोमड़ी लिली के नए घर को नष्ट कर रही। लिली को उस लोमड़ी से डर लगता था, इसलिए वह उसे रोक नहीं सकी और वह खड़े होकर रोने लगी। कालिया लोमड़ी ने घर तोड़ने के बाद लिली की ओर देखा और मुस्कुराते हुए चली गई। उसके जाने के बाद लिली अपने नए टूटे हुए घर में चली गई। वह सब कुछ देख रही थी। उसने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, तो वह बहुत परेशान थी। थोड़ी देर बाद लिली की दोस्त भी आई और सभी पूछने लगे कि उसका नया घर ऐसा कैसे हो गया, इसे किसने तोड़ा? क्या यह तूफान से टूट गया था या किसी ने इसे तोड़ दिया? तूफान का जिक्र सुनते ही लिली को एहसास हुआ कि अगर कालिया ने इस घर को नहीं तोड़ा तो भी एक न एक दिन तूफान की वजह से यह घर टूट गया होता। लिली ने फिर से कोशिश करने के बारे में सोचा और एक नया मजबूत घर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसके दोस्त मोंटू तोते ने उससे कहा कि एक मजबूत घर बनाने में समय लगेगा और सीमेंट, ईंट, रेत के साथ साथ इसके लिए समय भी देना होगा। एक दिन में कोई भी मजबूत घर नहीं बना सकता। लिली मोंटू के स्पष्टीकरण से समझ गई कि उसे अब क्या करना है। उसने मोंटू को घर बनाने के लिए सभी आवश्यक सामान लाने के लिए कहा और वह दादी को देखने के लिए अस्पताल गई। थोड़ी देर बाद घर के निर्माण के लिए सामग्री आ गई है। लिली और उसके दोस्तों ने घर बनाना शुरू कर दिया। कोई ईंटें रखता था, कोई सीमेंट लगाता था। कुछ दिनों में ही एक साइड वॉल बना दिया जाता था। समय बीतता गया। अब लिली के दादा दादी भी मदद के लिए आने लगे। उन सभी ने मिलकर एक सुंदर घर बनाने का काम। जब लिली का घर तैयार हो गया तो उसे अपने और अपने दोस्तों के प्रयासों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लिली के दादा दादी ने भी उसकी बहुत तारीफ की क्योंकि वे भी कई महीनों से सिर्फ एक नया घर बनाने की सोच रहे थे।
अपनी उम्र के कारण उनमें घर बनाने की हिम्मत नहीं उस थी। रात लिली और उसके दादा दादी अपने नए घर में सोए। फिर देर रात कालिया फॉक्स उनके घर के सामने आया और जोर जोर से शोर मचाने लगा। लिली और उसके दादा दादी डरे हुए हैं। लिली को बहुत दुख होता है कि उसका यह घर भी कालिया द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। इधर कालिया ने घर को तोड़ने की बहुत कोशिश की। उसने दीवार को लाठियों और पत्थरों से छिपा दिया, लेकिन वह उस घर को नहीं तोड़ सका। थककर वह बहुत डरावनी आवाज निकालने लगा और फिर जंगल की ओर भागा। अगली सुबह जब लिली की दोस्त आई तो उसने उन्हें उस रात की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। सभी दोस्त उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अंत में लिली बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने बूढ़े दादा दादी के लिए एक मजबूत घर बनाया था। उसकी खुशी देखकर उसके सभी दोस्त बहुत खुश हुए। सभी एक साथ नाचते गाते सेलिब्रेट करने लगे।